सभी को प्यार भरी जय माता दी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी आप सभी के भंडारे भरे रखे, घर में खूब बरकत आए। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को प्यार भरी जय माता दी। हो सकता है बहुत बड़े मंत्र तप ना कर पाए, ये सिंपल सी एक अरदास डेली ज़रूर नवरात्रों में करें, क्योंकि इससे हमारी सभी माताएं प्रसन्न होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट और शेयर करें हर उस इंसान से जो अपनी लाइफ में देवी माँ की ब्लेसिंग्स लेना चाहता है। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर। चिंतपूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बड़ा, वैष्णुमा विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईशावश यह मिटाना कर कृपा। चामुंडा तुम चमन पे अपनी दया दृष्टि करो, माता माने सत्वा सुख संपत्ति से हमारे भंडारे भरो। माता रानी आप सभी के भंडारे सदैव भरती रहे और ये भरी झोली जाके जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ उड़ेल दीजिए। जय माता दी। नवरात्रि ना सिर्फ व्रत का एक त्योहार है, बल्कि एक ऐसा वक्त है जो हमारे डेस्टिनी को रीसेट कर सकता है। जैसे कि आप रिलेट कर पा रहे हो, 9 प्लैनेट्स होते हैं और ऐसे ही होती है हमारी नवरात्रि। सो ऐसी 9 रात जो हमारी 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन को कंप्लीट कर सकती है। इस टाइम पे किया हुआ जो भी आप कर्म करेंगे वो आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ला के दे सकता है। और माता रानी के अगर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं तो आपके सभी रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ कुछ नियम का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने घर में नॉनवेज नहीं लाना। कोई ड्रिंक करता है तो वो नहीं करना, जस्ट बिकॉज जितना आप सात्विक रहेंगे उतनी शुद्धि उतनी वाइब्रेशंस आपके घर में आएंगी। जब नवरात्रि शुरू हो उससे एक दिन पहले गंगा जल डाल के अपने घर में पूरी शुद्धि कीजिए, पूरा अपना पूजा घर साफ कीजिए, भगवान के नए वस्त्र लाइए। हो सके तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पूजा की थाली या नई नई चीज़ें, नए नए गले के हार, जो भी आप अपने भाव से देखो। भगवान ना खुद नहीं आते, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, और आप जिस भाव से भगवान को बुलाते हैं ना वो उस भाव से आती हैं। तो एक सुहागन के तौर पे आप उनको चूड़ियाँ मौली से बांध के चढ़ाइए, नई बिंदी लगाइए, नए कपड़े पहनाइए, जिससे कि आप उनको तैयार कर रही हैं और आपके मन के भाव माँ देख रही हैं। फिर जिस दिन नवरात्रे हों कुछ चीज़ें ज़रूर लेके आएँ, जैसे कि एक छोटा सा मटका, हो सकता है मिट्टी का हो सकता है किसी धातु का हो। उसमें माँ खुद आके विराजित होती हैं। उसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी रखिए, चावल रखिए और ऊपर एक नारियल रखिए, जिसको आप मौली से भी 7 बार बांधेंगे जय माता दी बोलते हुए, और उस नारियल की प्रतिष्ठा कीजिए। अब माता रानी के जो नवरात्रे हैं, इससे पहले मैंने जो अरदास बोली, एटलीस्ट इसको ज़रूर बोलिए। हो सके तो पूरी दुर्गा स्तुति का पाठ आप 9 दिन के लिए उठा सकते हो और वो करें। फल का भोग, मेवे का भोग, साथ में फूल ज़रूर चढ़ाएं, बिकॉज फूल रिप्रेजेंट करता है लाइफ में स्टेबिलिटी। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में 5 एलिमेंट्स को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि 5 एलिमेंट्स आपकी पूजा को पावर देते हैं। हो सकता है आप किसी पंडित से पूजा करा रहे हो या किसी को एक अपने बिहाफ पे कुछ भी बीड़ा देते हो, लेकिन जो एनर्जीज आप खुद की अपने भगवान के साथ लगाएंगे वो ऊर्जा ही अलग होगी। जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है बच्चों की, हो सकता है गृह कलेश, ऐसी तरह तरह के माहौल, आजकल बहुत सारे कलेश घर में चल रहे हैं जो मेंटल डिस्टर्बेंस आपको दे रहे हैं। सच्चे मन से अपनी माँ के आगे अरदास लगाइए, कुछ पैसे बांध के रखिए, माँ को बोलिए। अगर रोने का मन करे तो रोइए, लेकिन सिर्फ भगवान के आगे। आप खुद कहेंगे कि हाँ ये काम हुआ। जो 9 दिन आपने कलश में जल रखा उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालना, और 9 दिन के बाद जब आप उसको हिलाएंगे उस स्थान से, तो वो जल पूरे घर में जय माता दी करते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा वैदिक स्विच वर्ड है जो मिराकुलस आपके घर में आपकी एनर्जी से, आपके विश्वास से काम करेगा। पूरे घर में इसको स्प्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है आपको वर्क प्लेस पे बरकत चाहिए, भेजिए अपनी फैक्ट्री में, शॉप पे, जहाँ भी आप काम करते हो, गले में खोलिए अपने ड्रॉर को, डेली धूप बत्ती कीजिए, माँ लक्ष्मी से अरदास कीजिए कि माँ लक्ष्मी आप आइए मेरे घर में स्थिर रूप से वास करिए। आप खुद देखेंगे ये नवरात्रि आपकी लाइफ में एक न्यू विजन ला सकती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, भरा हुआ है यूट्यूब, भरे हुए चैनल्स, लेकिन सिंपल सा कनेक्शन जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया
वो अर्पण करके देखिए। अगर आंख में आंसू आए तो आने दो, वो कनेक्शन है आपका ईश्वर से। अरदास करते हुए अगर आपको लगे आपका मन भर रहा है तो इट मीन्स आपके विकार दूर हो रहे हैं। जो नेगेटिविटी जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है वो आंसुओं के रूप में भगवान लेके आता है बाहर। रोइए, लेकिन सिर्फ अपने ईश्वर के आगे। मन भाव से अपने घर में शाम के टाइम शंख का उच्चारण कराएं। हो सकता है यूट्यूब पे चला लीजिए। सुबह का शंख कहीं पे युद्ध लेके आता है, लेकिन शाम का शंख घर में शांति लेके आता है। मतलब अगर घर में बहुत ज़्यादा कलेश हैं तो शंख ज़रूर बजाइए या शंख ज़रूर घर में चलाइए। बहुत बड़े बड़े नियम जो मैं नहीं कर पाती ऑनेस्टली, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ में डायरेक्ट कनेक्शन में बिलीव करती हूँ और वही चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी। एक प्यारा सा लाल रंग का गुड़हल का फूल होता है, कहीं मिले तो आसानी से माली से लीजिए या पौधा लगा लीजिए। वो माँ को डेली चढ़ाइए अपने भाव से। और साथ में सिंपल सी लौंग और इलायची जो आपके किचन में अवेलेबल है, थोड़ी सी सुच्ची नई ले आइए, वो ज़रूर भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद रूप में खुद ग्रहण कर लीजिए। और ये 2 चीज़ें करके पूरे नवरात्रि एक नियम बांधिए कि आपको एक पाठ ज़रूर करना है, जो मैंने पहले शेयर किया वो भी कर सकते हैं। साथ में अष्टमी या नवमी वाले दिन आप कन्या पूजन ज़रूर कीजिए। अच्छा, कई लोगों के मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं क्योंकि आज के टाइम में फैमिलीज़ बहुत न्यूक्लियर हो चुकी हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं रहे तो लेडीज़ बहुत वर्किंग हैं या हो सकता है कोई लेडीज़ प्रॉब्लम हो तो नहीं कर पाती हैं। ऐसे में क्या करें कि हम पूरा नियम नहीं कर पाते। आप पास के जो मंदिर में जहाँ पे भी पूरे नियम से जो खेतरी माँ हैं उनको विराजित किया जाता है, तो आप 1 टाइम वहाँ जाके उनको सामान दे सकते हैं, जिसमें मिट्टी, बर्तन, जौ या जो भी आप पंडित जी से पूछेंगे, जिससे कि आप अपने घर में जो खेतरी माता को नहीं बो पा रहे वो वहाँ पे आपकी हाजिरी लग जाए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ आप वहाँ साथ में पैसे ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपके लिए वो नियम नहीं रहेगा जो आपको अपने घर में उनको ज़रूर लेके आना है। कोई भी कारण हो सकता है आप इंडिया से बाहर चले गए, वहाँ ये चीज़ें ईजी अवेलेबल नहीं हैं, तो मन में कोई भी द्वेष ना लीजिए। जिस भी सच्चे मन से भाव से आप काम कर रहे हो, आप हो सकता है घर में किसी कारण से पूजा नहीं कर पा रहे, XYZ रीज़न, तो आप पास वाला मंदिर है वहाँ जाके भी अपनी हाजिरी लगा सकते हो। माँ के आके नतमस्तक होइए और कहीं ना कहीं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी गरीब को खिला दीजिए, क्योंकि देव खुद नहीं आते खाने, लेकिन वो किसी ना किसी जीव में होते हैं। किसी एक गरीब की पूजा की हुई, किसी प्रेग्नेंट लेडी की सेवा की हुई, या किसी व्रत जो ऑलरेडी किसी ने रखा हो आप उसकी सेवा करते हो, तो उसके व्रत का फल भी आपको ज़रूर मिलता है। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, यू विल फील ब्लेस्ड। क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज़ की तरफ तो भागते हैं, लेकिन छोटे कर्म भूल जाते हैं। वही सिंपल चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, उसी की वजह से माता रानी की मेरे साथ ब्लेसिंग्स हैं। सेम मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आए। अगर आपको वाकई ही अच्छी लगी, बहुत सिंपल चीज़ें कनेक्ट कर पाए, तो हर उस इंसान से शेयर कीजिए जो माँ की ब्लेसिंग्स लेना चाहता है। और निर्मल से छोटे बालक की तरह उनका सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड कीजिए और देखिए आपकी लाइफ कैसे 360 डिग्री टर्न करती है। विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को माँ का आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में खूब बरकत हो, निरोगी काया हो और ईश्वर आपको खूब तरक्की दे। जय माता दी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज।